जय श्री कृष्ण। आइए हम पुनः सन्मार्ग यूट्यूब चैनल में एक नए बिंदु पर विचार करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। शत्रु पे विजय कैसे प्राप्त की जाए, और ये अहम प्रश्न है। जीवन में कोई न कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है जिससे अपने ही लोग द्वेष भाव रखने लगते हैं और उनकी मनः स्थिति जो उनके अपने थे उन्हीं के साथ विरोधाभास करने लग जाते हैं। और शत्रु पक्ष दो भावों से विचार करना चाहिए। पहला भाव हमारे आत्मगत शत्रु भी हैं, आंतरिक शत्रु हैं। तभी तो श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने एक बात कही है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादेत आत्मैवात्मयो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मा कहा, आत्मा माने अपनी आत्मा का, आत्मैव रिपुः शत्रु हो, माने हम अपने स्वयं के भी शत्रु हो जाते हैं जब हम अपने आचरण व्यवहार मानवेतर करने लग जाते हैं। केवल अपनी अहम वृत्ति पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करने लग जाते हैं और उसके लिए अकरणी को करणी कर लेते हैं। जो करना नहीं चाहिए वो हम करने लग जाते हैं। उसी को हम कदाचार कहते हैं और एक प्रकार से हम अपने सदाचार से सुदूर हो जाते हैं। उस परिस्थिति में हम अपने आप के शत्रु बन जाते हैं। और लोक व्यवहार में जो हमारे उत्कर्ष, यश, कीर्ति, समृद्धि व अनायास किसी भी भावना से परस्पर संघर्ष की वृत्ति को रख करके और हमारे प्रति दुराभाव रखते हैं और उस दुराभाव का परिणाम फल प्राप्त करने के लिए कुत्सित प्रयोग करने लग जाते हैं, उसको भी बाह्य शत्रु से हम अगर देखें तो मानवीय शत्रुता कहलाती है दूसरों के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति एक बहुत बड़ी बात कही है। देखो, जब हम भगवान राम कहते हैं तो भगवान एक व्यवस्था तो है ही है, उसमें कोई कहीं किसी प्रकार का लेश मात्र नहीं है। पर भगवान भी भगवान इसलिए हैं वो क्योंकि वो
महामानव के रूप में अपने आदर्श, अपनी मर्यादा, अपने धर्म को स्थापित किया है। तभी तो शास्त्र में कहा गया है, वाल्मीकि रामायण में, रामो धर्मो विग्रवान, धर्मो विग्रवान, विग्रवान रामो, राम धर्म विग्रवान। भगवान राम धर्म का श्री विग्रह है। विग्रह माने राम धर्म के स्वरूप है। विग्रहवान राम धर्मो राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं, बैरहु राम बड़ाई करें ही, बोलन मिलन विनय मन हरे ही, बोलन मिलन विनय मन हरे ही। बस यही सूत्र है जीवन में। अपने को, अपने में विजय प्राप्त करना है अथवा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करना है, तो राम का जो चरित्र है मानवीय धरातल पर, उस चरित्र को लाओ। निश्चित रूप से आप अजात शत्रु की संज्ञा में हो करके और सबके बन जाएंगे। आप किसी के पराये नहीं रहेंगे, आपका कोई पराया नहीं रहेगा। वो तीन सूत्र कौन है? बोलनी। भगवान राम जब बोलते हैं, जीवन में ऐसी वाणी होना चाहिए, अगर हम किसी से प्रेम से नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम हम ऐसे शब्दों का भी प्रयोग ना करें जिसके जीवन में जीवन पर्यंत आघात पहुंचाती हो। वो लोक भाषा में कहते हैं, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली बहुत आघात करती है। तो बैरहु राम बड़ाई करही। बैरी भी, जो राम के शत्रु भी हैं, आप यहां पे भगवत सत्ता को थोड़ा दूर रखिए। उस श्री राम को दशरथापत्य, कौशल्यानंदन और मानवीय धरातल पर में जो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, उन राम को सामने रखिए। मृदुभाषी राम को रखिए, जिनको वाणी को सुन करके बैरी भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते। तो बैरहु राम बड़ाई करही बोलनी। तो सबसे पहले अगर आपको शत्रु पर विजय प्राप्त करना है, दूसरे को अपना बनाना है, तो सबसे बोलचाल की भाषा अति मधुर, सरल, सहज और सादर, आदर के सहित हो। उसमें विनम्रता होनी चाहिए। निश्चित रूप से वहां पर कभी बैर भाव नहीं उत्पन्न हो सकता। बोलनी, मिलनी। इसके बाद जब किसी से मिलें आप, वो कहते हैं ना, जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो रोम रोम हर्ष हो जाता है। दोनों, उनके 32 दांत और आपके 32 दांत, 64 में 64, दोनों नेत्र ऐसे प्रफुल्लित, ऐसे आनंदित और रोम रोम में पुलकावती बली होती है कि ऐसा लगता है कब से कब के बिछड़े कब मिले। तो सबसे पहले वाणी और दूसरा पक्ष है मिलना। कभी कभी तो
बिछरत एक दारुण दुख दही, बिछरत एक प्राण हर नहीं, मिलत एक दारुण दुख दही। बिछरत एक प्राण हर नहीं, और मिलत एक दारुण दुख दही। जीवन का ऐसा पक्ष हो कि आपके मिलने से किसी के जीवन में हर्ष उत्पन्न हो। बहुत दिनों से नहीं मिले, आज मिलकर के बड़ी शीतलता हुई। वह मिलने की जो आतुरता थी आज समाप्त हुई। कहने का, अगर हमारे जीवन में दूसरे के प्रति समादर होगा तो हमारी वाणी भी अच्छी होगी। मिलने का जो तरीका होगा, मिलने का जो स्वभाव होगा, मिलने का जो गुण होगा, उसमें भी इतनी मधुरता होगी कि केवल दो शरीर नहीं मिलेंगे, आंतरिक पक्ष में दो मन, बुद्धि, चित्त सब अपने आप में एकाकार हो करके। और उसमें यही है, जब ये भाव तभी आएंगे, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, तब हो सकता है। सब में परमात्मा की व्यापकता का दर्शन होना चाहिए। तो बोलन मिलन, और मिल तो गए, अब मिलने के बाद अगर उनके प्रति आदर नहीं है, विनम्रता नहीं है, विनय मन हरहि, दूसरे के मन का हरण करना, अगर जीवन में मनोहर बनना है, मन को हरण करके अपना बनाना है सबको, जीवन की जो भेद की रेखा है उसको मिटाना है, तो यही है जीवन में। अच्छा बोलो, अच्छे से मिलो, और विनम्रता का भाव रखो। विनम्रता जीवन में, देखो, कभी भी कोई चीज लेना है तो ऐसे नहीं ली जाती, ऐसे ली जाती है। अगर हम झुक करके रहेंगे तो वह पात्र बनेंगे जिसमें सब कुछ आ जाएगा। वो कहते हैं ना, वृक्ष की वही डाल झुकती है जिसमें कुछ फल लगे रहते हैं, जिसमें कुछ फल लगे रहते हैं। तो हमारे जीवन में अगर विनम्रता का फल देखना है तो स्वभाव में ऐसे दिखेगा, सबको विनम्रता से, यथोचित शिष्टाचार के साथ। अगर कोई शिष्टाचार नहीं समझ में आता है तो एक ही बात समझ जाओ, पर इनके हृदय में विराजमान जो आत्म तत्व है वो भगवान का अंश है। ऐसे परमात्मा के अंश को मैं प्रणाम करता हूं। तो आज का यही बड़ा सूत्र है, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम से हमको लेना चाहिए। बैरहु राम बड़ाई करही, बोलनी मिलनी विनय मन हरि। जीवन में कोई बहुत यज्ञ अनुष्ठान या बहुत बड़े तंत्र मंत्र यंत्र करके आप शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अपना नहीं बना सकते। पर अगर जीवन में ये 3 गुण आ जाए तो सतचंडी फल पाठ क्या, और से पीताम्बरा का अनुष्ठान क्या, आपके जीवन का ये चरित्र का अनुष्ठान सबको अपना बना देगा। सबको प्रेम भाव से आत्मसात कर लेंगे, फिर कोई पराया नहीं, हम किसी के पराये नहीं, सब एकाकार हो जाएगा, शत्रु पर विजय मिलेगी, और आपके स्वयं के जीवन में एक उस विजय का पक्ष प्राप्त होगा जो जीवन का सर्वोत्कर्ष चरित्र होगा और सबके लिए ग्राह्य होंगे। इन्हीं सब भावों के साथ यही एक सूत्र है भैया, वाणी, मिलना और विनम्रता।
विनम्रता और वाणी के बीच में मिलना। मिलो किसी से तो ऐसे मिलो, अच्छी वाणी से मिलो, विनम्र भाव से मिलो, तो वही मिलना आपके जीवन में मिला देगा। और नहीं मिलना वैसे ही है जो लगता है मिल करके और दूरी बनती है। आइए इन्हीं सब छोटे भावों को लेकर के हम अपने जीवन की यात्रा इन्हीं सूत्रों से करें। सबको अपना बनाएं, हम सबके बने और भगवान राम की सबके ऊपर कृपा प्राप्त हो। निश्चित रूप से यह सूत्र आपके जीवन में, मेरे जीवन में, सबके जीवन में आदर्श बनेगा और निश्चित रूप से उन अभाव की पूर्ति करेगा जहां आप अपने आप को अकेले मानते हैं। तो आप सबको यह सूत्र दें, स्वयं ग्रहण करें और उसका एक ही साधन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यात्रा को आगे बढ़ाएं। पुनः जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण।